बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी पर अखिलेश यादव का वार। बीजेपी ने की उपचुनाव की तगड़ी तैयारी। बीएलओ को हटा दो, अखिलेश यादव ने कहा। अपना कप्तान पोस्ट कर दो जो कहना मान रहा हो, फिर भी हराएंगे मिल्कीपुर। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। 2027 का जनता इंतजार कर रही। तो बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में। और अब यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी पर अखिलेश यादव हमला बोलते हुए नजर आए। बीजेपी ने उपचुनाव की तगड़ी तैयारी की है। बीएलओ को हटा दो, अखिलेश यादव ने कहा है। अपना कप्तान पोस्ट कर दो जो कहना मान रहे हो, फिर भी हराएंगे मिल्कीपुर। अखिलेश यादव का यह दावा है। विधानसभा उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। 10 सीटों पर यह उपचुनाव होना है और उसमें से एक सीट मिल्कीपुर की भी है जो कि अयोध्या में आती है, जहां पहले अवधेश प्रसाद विधायक थे। अब वो सीट खाली हो गई है तो सीट पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को मैदान में उतारेगी और ऐसे में अब चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि कुछ भी कर ले भाजपा, फिर भी मिल्कीपुर सीट हरा कर ही रहेंगे। तो मिल्कीपुर सीट को लेकर अखिलेश यादव का यह बड़ा दावा सामने आ रहा है और बीएलओ को हटाने तक की बात कह दी है। साथ ही यह भी कहा है कि अपना कप्तान पोस्ट कर दो जो कहना मानते हो, किसी भी हालत में मिल्कीपुर हराएंगे। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी ने इस बार 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में उसका मनोबल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आत्मविश्वास की ये पहचान आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मिल्कीपुर सीट वो हार जाएंगे। बाई इलेक्शन की तैयारी दोनों बड़ी तगड़ी कर ली है। हर जगह प्रोजेक्ट नए नए क्या तगड़ी की है। बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है। डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो। ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके देखते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। तो यूपी की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो अखिलेश यादव का यह तंज आपने सुना, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं सपा प्रमुख। बीएलओ को हटा दो और अब कप्तान को भी ले आएंगे जो आपकी बात मानते होंगे। उसके बाद भी अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट हार जाएगी। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सियासत तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते उनकी तरफ। आसिफ, उपचुनाव होने में कुछ दिन ही बाकी है। उपचुनाव की तैयारियां में पूरी पार्टी जुट चुकी है, लेकिन अब अखिलेश यादव का ये मनोबल कहे, आत्मविश्वास कहे या जीत जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मिली थी उसके बाद से किस तरीके से आत्मविश्वास उनका आई है, क्या कुछ समझा जाए? क्योंकि अब हमला बोलते हुए नजर आए कि कुछ भी कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी हार कर रहेगी मिल्कीपुर सीट। देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, समाजवादी पार्टी इसके पाले में आई और इन सीटों को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी का पूरा जोश हाई है और इसी जोश के सहारे ही दूसरी महाराष्ट्र, एमपी और हरियाणा के चुनाव में भी ताल ठोकने की समाजवादी पार्टी की तैयारी है। और जिस तरह से अयोध्या को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक एयर बना लिया है और इसी एयर के सहारे जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको जीतने का लक्ष्य सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रख लिया है, क्योंकि अयोध्या सीट कहीं न कहीं बीजेपी की एक प्रतिष्ठा का प्रश्न। यहाँ श्री राम के नाम पर
तरह से बीजेपी एक एयर बनाने की कोशिश की थी, वह हवा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद ने निकाल दी थी। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को यहाँ से हराते हुए एक परचम लहराया अयोध्या पर। और अब जिस तरह से 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद जोश में दिखाई दे रहे हैं। और बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्की सीट की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है। कहीं न कहीं बीजेपी अयोध्या से अपना बदला पूरा करने की जुगत लगा रखी है। और यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी में बनी रहे या इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मंथन कर रहे हैं। और साथ ही साथ यह सीट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट से पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक किया। बैठक में पीछे फार्मूलों पर चुनाव लड़ने की बात कही और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर अयोध्या के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को भी आड़े हाथों दिया। कहा कि बीजेपी के लोगों ने अयोध्या की जमीन खरीद फरोख्त में काफी मुनाफा कमाया है, सबकी रेट बढ़ाने की तैयारी है। और इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर मामले को लेकर बेहद तीखा हमला बोला। कहा मंगेश यादव को उठाकर पुलिस लाई थी और उसका एनकाउंटर कर दिया। कहने का यह मतलब रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जोश में है, आक्रामक दिखाई दे रही है बीजेपी को लेकर और साथ ही साथ 10 सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए बेताब भी दिख रही है। बिल्कुल आसिफ, ये ललकार सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ही मिल्कीपुर सीट संभाल रहे हैं और अयोध्या की सीट पर जीत दिलाना अब प्रतिष्ठा की बात हो गई है भाजपा के लिए। तो इसके बावजूद भी जहां समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि अवधेश प्रसाद के बेटे को इस सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारा जाएगा, वहीं भाजपा अभी तक अपना पत्ता सभी के सामने नहीं दिखाई है। क्या वजह है? क्या प्रत्याशी का चयन अभी कर नहीं पाई है या आगे इसके पीछे कोई और रणनीति है? बीजेपी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ा हिस्सा पाई है और अब धीरे धीरे जो खामियां थी उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी के चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह उनके बड़बोले मंत्री रहे और इस दौरान जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर उतर कर फीडबैक दिया था, जिसमें अफसरों की भी लापरवाही सामने आई थी। साथ ही साथ उपचुनाव सामने है, हालांकि अभी किसी का ऐलान नहीं हुआ है। सारी तो है 10 सीटों पर अपना परचम लहराने की कोशिश भी लगी है और यही वजह है कि और अम्बेडकर नगर की कचहरी सीट की कमान खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। दोनों सीटों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को लुभाने के लिए फ्रंट पर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और ललकार भी है उनकी। उपचुनाव को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि उनकी ही जीत होगी और खासतौर पर मिल्कीपुर सीट पर तो उनकी जीत उनके अनुसार से तय मानी जा रही है। खैर आगे आपका रुख करेंगे आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब जिस तरीके से बीजेपी को ललकारा है अखिलेश यादव ने, देखना बेहद अहम होगा कि मिल्कीपुर की जनता क्या कुछ चाहती है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। खबरों बढ़ते आगे, महोबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट में आबकारी अधिकारी को महिलाओं ने दौड़ाया है। महिलाओं के आक्रोश को देख भाग कर बचाई है अपनी जान। गांव में शराब की देशी दुकान की निरस्त करने की मांग। पूर्व में भी शराब की दुकान में हंगामा कर विरोध जता चुकी हैं महिलाएं।
महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाने पर विरोध। महोबा जिला कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आक्रोशित उठी है महिलाएं, और ऐसे में इस आक्रोशन को देख आबकारी विभाग के अधिकारी को ही भाग खड़ा होना पड़ा। तो आबकारी अधिकारियों को महिलाओं ने इस तरीके से दौड़ाया है। महिलाओं के इस आक्रोश को देख अधिकारियों को अपनी जान बचानी पड़ी है। गांव में शराब की दुकान को निरस्त कराने की मांग पर इस तरीके का गुस्सा महिलाओं का देखा जा रहा है। तो महोबा जिला कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से महिलाओं में बेहद आक्रोश है। हालांकि कई बार मांग कर चुकी है महिलाएं कि दुकान को निरस्त कर दिया जाए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिर इतना आक्रोश क्यों? महोबा जिले का पूरा मामला है और महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र की कुछ महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर आबकारी अधिकारी को महिलाओं ने दौड़ा लिया और उनका कहना था कि उनके गांव में जो ठेका है इससे उनके पति और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और जो ठेके का स्थल है, जो जगह है, वहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वहाँ की आने जाने वाली महिलाओं को काफी शर्मसार होना पड़ता है। उन पर फक्तियां कटी जाती है और शराब के नशे में धुत होकर जो है शराबी उल्टी सीधी हरकतें किया करते हैं और जिस तरह से महोबा का यह मामला सामने आया है, इससे पहले भी महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया था और गांव से ठेका हटाने की मांग किया था। लेकिन मांग न पूरी होते देर आज दर्जनों महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर सीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ वहां मौजूद आबकारी अधिकारी को दौड़ा लिया। आबकारी अधिकारी को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी और महिलाओं का कहना है जब तक ठेका नहीं हटाया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां उनके पति और बच्चे नशे के आदी हो जा रहे हैं, दूसरी तरफ नशे की लत पूरा करने के लिए वो अपने घर का जेवर और बर्तन भी बेच डाल रहे हैं। वह महिलाओं का कहना है कि ऐसी हरकत करने से वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है और इस पर सरकार को भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से नशाखोर की लत इस तरह से आसिफ, पहले भी महिलाओं ने इसको लेकर आंदोलन किया था, विरोध किया था, अपनी मांग रखी थी, तब भी कार्रवाई नहीं की गई और अब इस तरीके से आक्रोशित महिलाओं की तस्वीर भी सामने आई है। आखिर क्यों नहीं ठेका को निरस्त किया जा रहा है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, इससे पहले जिस तरह से महिलाओं ने विरोध किया था और ठेका हटाने को लेकर कई बार शिकायती पत्र भी डीएम को दिया जा चुका था, बावजूद इसके ठेके को नहीं हटाया गया और इससे आज ही जाकर परेशान होकर आज महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और जिस तरह से महिलाओं ने प्रदर्शन किया, इससे कहीं न कहीं जो है अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि गाँव में लगातार मांग की जा रही है और ऐसे में जब मांग पूरी नहीं होती है तो महिलाओं का ये आंदोलन भी किया जाता है और इस तरीके से महिलाएं बेहद आक्रोशित नजर आती है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका आसिफ, आप निगाह बनाए रखिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024 से 2025 के शुभारंभ किया है। जिस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में सहायक है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है। मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय। इसी के साथ खबर इंडिया वॉइस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।